नमस्कार। हम आयुर्वेदीय शरीर में कोष्ठ एवं कोष्ठांग इनके संबंधी व्याख्यान सत्र शुरू किए हैं और उसमें हमने कोष्ठ की क्या परिभाषा है, कोष्ठ में क्या-क्या पारिभाषिक उसके अर्थ निकलते हैं, यह हमने पिछले लेक्चर में देखा और उसके साथ हमने नाभि, यह जो कोष्ठांग है, इसका विशेषतया हमने वर्णन देखा। उसके बाद में आज हम और कुछ कोष्ठांग जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनमें सबसे प्रथम आता है हृदय। तो हृदय के संबंधी हम आज विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हृदय इस संस्कृत शब्द की जो रचना या निर्मिति है वह ऋ, द और य, ये तीन उसमें अक्षर आते हैं। हमारे गुरुजी बताते थे ऋ यानी रहाती, द यानी ददाती और य यानी याति। तो ऋ से जाना, द से देना और याति से वापिस आना, ये जो हृदय मुख्यतः रस रक्त संवहन में कार्य करता है, पंपिंग एक्शन का, उसको दर्शाता है। जब हमने आयुर्वेदीय शरीर में कोष्ठांग का व्याख्यान शुरू किया था तो पिछले व्याख्यान में कुछ वीडियो जो हमारे हमेशा देखते हैं उनमें से कुछ स्नातकों का कहना था कि इस कोष्ठांग के जो स्लाइड्स है वो बहुत ही ब्लर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये मैंने जो श्लोक का कलेक्शन लिया है वो आयुर्वेदीय शरीर का एक प्रसिद्ध पुस्तक, उनका लेखक का नाम है ग वी पुरोहित। तो मैंने 93 में मेरी विद्यार्थी दशा में उसकी जो फोटोकॉपी बनवाई थी उसके स्कैन ये वर्जन है। तो इसलिए फोटोकॉपी और फिर स्कैन किया गया हुआ वर्जन होने की वजह से वो थोड़ा ब्लर है। लेकिन उसको अगर आप हाई रेजोल्यूशन में देखोगे, यूट्यूब में रेजोल्यूशन की व्यवस्था है सेटिंग्स में, तो 480 अबव रेजोल्यूशंस में आपको ये अच्छे से नजर में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बुक जो है वो आउट ऑफ प्रिंट भी है, तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये इसको मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता इसको और स्पष्ट बनाने के लिए। और इतने सारे श्लोक अगर रीअरेंज करें तो उसको काफी समय निकल जाएगा। जाते हैं हृदय की तरफ वापिस। तो इसका स्थान आयुर्वेद में जो बताया है, सत्वादिधाम हृदयम स्तन उरह कोष्ठ मध्यगम। तो दो स्तनों के बीच में उरह कोष्ठ जो है यानी थोरैसिक कैविटी जो है, उस जगह पे वह मध्य स्थान पे स्थित है। आगे स्तनयो मध्यम अधिष्ठाय उरस्य आमाशय द्वारम सत्व रज तम अधिष्ठानम हृदयम नाम मर्म तत्र सद्य एव मरणम। तो सुश्रुताचार्य इस पद्धति से स्तनों के बीच में, उर में और आमाशय द्वार के नजदीक, तो जो कार्डियक ओरिफाइस है आमाशय का, उसके ऊपर ऐसे स्थान वह बताते हैं। और हृदय में सत्व यानी मन, रज, तम, ये जो त्रिगुण है यह विद्यमान है, उसका यह स्थान है। और यह सद्य प्राणहर मर्म है, यह भी सुश्रुताचार्य बताते हैं। ठीक है। आगे गर्भ शरीर में हृदय की जो उत्पत्ति होती है तो उसमें कौन से धातुओं का या दोष धातु मलों का मुख्यतः सहभाग होता है, वह अरुंधत टीका में हमें मिलता है। कफ रक्त प्रसादात स्याद हृदयम स्थानम ओजसाः चेतनानाम अनुगम्यानाम परमम चिंतितस्य च मांसपेशियोः रक्त पद्म प्रकार अधोमुखम। ठीक है, रक्त पद्म यानी रक्त कमल के समान उसका आकार है, और अधोमुख यानी एक कमल की कली है रक्त कमल,
और उसका मुख जो है वो अध पद्धति से वहां पे होता है। इस पद्धति की एनालॉजी यहाँ पे अरुंधत्त टीका में हमें मिलती है। तस्य दक्षिणतः, यानी उसके इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स भी बताते हैं अरुंधत्त। तस्य दक्षिणतः यानी उसके राइट साइड में क्लोम, यकृत, फुफ्फुस यह अवस्थित होते हैं। यानी राइट साइड को क्लोम से हमने यहाँ पे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर लेना है, यकृत लीवर है, और फुफ्फुस यानी वो राइट लोब ऑफ लंग जो है उसको दर्शाता है। तो इस पद्धति से स्थान जो है वह हमें अष्टांग हृदयकार, सुश्रुत शारीर स्थान और अष्टांग हृदय शारीर स्थान में स्पष्टतया अरुंधत्त टीका में से मिलता है। आगे फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय की टीका में अरुंधत्त बताते हैं, हृदय मनसः स्थानम ओजसस् चिंतितस्य च योगिनो यत्र पश्यन्ति सम्यक ज्योति समाश्रिताः रसो यः, आगे अस्पष्ट है तोटा, ततो व्यानेन विक्षिप्ताः कृत्स्नम देह प्रपद्यते। तो इस पद्धति से अरुंधत्त टीका जो है उसमें चेतना का स्थान विशेषता और ओज का स्थान हृदय बताया है। अभी देखिए, पर ओज और अपर ओज, ये दो ओज के दो प्रकार है। उसमें से जो श्रेष्ठ ओज है उसका स्थान जो है वह हृदय है, और वह योगिनो यत्र पश्यति सम्यक ज्योति समाहिता, यानी योगियों को जो ज्योति यानी चेतना स्वरूप जो जीवात्मा है उसका स्थान जो है हृदय है, और इसीलिए हृदय की ओर वह योगी जन जो है वो केंद्रित करते हैं अपना ध्यान। तो आगे कार्य भी बताते हैं, व्यानेन विक्षिप्ता कृत्स्नम देह प्रपद्यते। ठीक है, तो व्यान वायु के द्वारा जो है वहां हृदय में जो रक्त रहता है हो उसका विक्षेपण यानी रस रक्त वहन संपूर्ण शरीर में, कृत्स्न देहम, कृत्स्न इसका अर्थ है संपूर्ण, तो संपूर्ण देह में वह रक्त जो है प्राप्त होता है। बेल संहिता में बताया है, हृदयम चेतनाधिष्ठानम एकम तत्र चैतन्य संग्रह। तो चेतन का जो संग्रह है चैतन्य तत्व का, सजीवत्व का, यानी जीवात्मा का स्थान हम समझ सकते हैं। हृदो रसो निस्सरति तत्एव च सर्वतः शिराभि हृदयं चेति तस्मात् धृत्य प्रभवः शिराः, हृत् प्रभवः श्रीराः। यानी भेल संहिता में यह स्पष्ट किया गया है कि हृदय संबंधित जो शिराएं यानी वेसल्स रहती है उसके द्वारा संपूर्ण शरीर में रस धातु जो है वो विक्षेपित होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ बीच बीच में आशंकाएं आती है तो जरूर पूछिए आप, और उसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। मैं अपने प्रयास से समझाने की कोशिश करूंगा। आगे ये चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय के जो रेफरेंस मिलते हैं हमें, तो वहां पे त्रिमर्मीय अध्याय है। तो त्रिमर्मीय अध्याय में यदि तत्स्पर्श विज्ञानम धारी तत्संश्रितम तथा परस्य ओजस्सः स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह हृदय महद अर्थश्च तस्माद् उक्तम चिकित्सकैः षडंगमंगम विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेति हृदय संश्रितम तच्च हृदय संश्रितम अर्थे दश महामूलाः समासक्ता महाफलाः महदर्थाश्च हृदयम पर्यायैः उच्यते बुधैः। तो यहाँ पे 10 महामूल यानी 10 बड़ी धमनियां या सिराएं हैं, वह हृदय से संबंधित होती है। तो चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय का रेफरेंस देखिए आप उदय, वहां पे हृदय तिष्ठति तिष्ठति तच्च उक्तम रक्तम ईशत पीत सौद्निकम ओजस शरीरे संख्यातम, ओके, तन्नाशो विनश्यति। यानी जो परम ओज है, श्रेष्ठ ओज है, वो किंचित पीत यानी लिटिल येलोइश कलर का वह होता है, और वह हृदय में रहता है, और उस ओज का अगर नाश हुआ तो संपूर्ण शरीर का नाश होता है। तो हम इससे क्या समझे हैं, तो हृदय का स्थान हमने समझा, स्तनोर कोष्ठ मध्यगम। आगे डिटेल में उसकी रिलेशनशिप भी देखी हमने कि दक्षिणतः क्लोम, यकृत, फुफ्फुस ये अवयव उसमें रहते हैं बाजू में उसके। ठीक है, यहाँ पे हमने हृदय में क्या क्या विद्यमान है, यानी जीवात्मा है,
परम ते ओज का वह स्थान है, श्रेष्ठ ओज का स्थान है। चेतन तत्व यानी जीवात्मा का वह स्थान है। और हृदय संबंधित तो जो सिराएं या आगे दश, यहाँ पे क्या बताया है, महर्थाश्च हृदयम, सॉरी यहाँ पे इस संदर्भ में वहां पे महामूला महासक्ता महाफला अर्ते दश, यानी 10 जो सिराएं हैं, वेसल्स है, वो कनेक्टेड रहती है और पूरे शरीर में उसके द्वारा जो है वह रस रक्त संवहन या रस रक्त के द्वारा पोषण पेशियों को मिलता रहता है। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने अभी तक देखा। अभी आगे जाते हैं तो इस श्लोक में विशेषतः आप देख सकते हैं, यह श्लोक है उमा महेश्वर संवादे नाड़ी ज्ञानम। तो नाड़ी ज्ञानम ग्रंथ से है। देखिए, देहिनाम हृदयम देहे सुख दुख प्रकाशकम तत्संकोचम विकासम च स्वतः कुर्यात पुनः पुनः। साक्षात पंपिंग एक्शन का वर्णन जो है वो नाड़ी ज्ञान ग्रंथ में हमें मिलता है। ठीक है, यानी देही नाम हृदयम, यानी हम जो जीवधारी प्राणी है उनका हृदय जो है वह सुख दुख प्रकाशक है, यानी आरोग्य रूपी सुख और विकार रूपी दुख, ये जो है ये सभी हृदय के प्राकृत स्थिति पे या हृदय की स्थिति पे ही विद्यमान है। और उसका संकोच और विकास यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम कह सकते हैं, वह स्वतः कुर्यात, वो अपने आप से पुनः पुनः यानी बार बार होता है। यह अविरत प्रक्रिया है। तो आगे बृहदारण्यकोपनिषद में आचार्य भाष्य जो लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर, उसमें साक्षात उसका जो है और थोड़ा डिटेल में वर्णन आता है। देखिए, हृदयस्य पुंडरीक कारस्य, पुंडरीक यानी कमल, तो हृदय का आकार जो है वो कमल के समान है। ब्रह्म उपासनस्थस्य संबंधिनो नाट्यो हृदय मांस पिंडात सवरतो विनिसृताः। तो हृदय क्या है, मांस से बना हुआ है। तो हम वो ब्रह्म उपासना वगैरह उसकी चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है और मैं उसके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। तो यह हृदय मांस से घटा हुआ है, मांस का पिंड है, यानी इट इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, ये हमें वहां से स्पष्ट अर्थ मिलता है। तो हृदय मांस पेशियों से बना हुआ है। आगे देखते हैं उसका महत्व क्या है। तो चरक विमान स्थान में हमें उसका महत्व यहाँ पे मिलता है। सप्तोत्तरम मर्मशतम यदुक्तम तत्र मर्माणि बस्ति हृदयम शिरश्च इति त्रीणि प्रधान भूतानि भवन्ति। ठीक है, तो यह सूत्रसान 26वां अध्याय होना चाहिए, विमान स्थान नहीं। तो रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम, यह हमें विमान स्थान स्रोतो विमान अध्याय में मिलता है। प्राणवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम, चतुर्थे मासी गर्भस्य हृदय अभिव्यक्ति, ये सुश्रुत में हमें बताते हैं। तो यानी हृदय का महत्व क्या है, तो ये 107 जो मर्म है उनमें से बस्ती, हृदय और शिर, ये 3 प्रधान मर्म है। इसको त्रिमर्म भी कहते हैं। तो इन 3 प्रधान भूत जो मर्म है उनमें से एक हृदय है। तो ये महत्व है हृदय का। और क्या है, तो रस वह स्रोतस का मूल स्थान एवं प्राण वह स्रोतस का भी मूल स्थान हृदय है। ठीक है, और हृदय की व्यक्ति कब होती है, तो गर्भ अवस्था में चतुर्थ मास में गर्भ हृदय की अभिव्यक्ति होती है। सुश्रुत शारीरस्थान 4थे अध्याय में ही बताया है। गर्भ शारीरम में हमने इसका विस्तार से विचार भी किया है, आप वहां पे उसके डिटेल्स देख सकते हो। अभी गर्भ से संबंधित हृदय से संबंधित जो दोष धातु है उनके बारे में देखेंगे। देखिए, मैं आपको हार्ट की एनाटॉमी नहीं बता रहा हूं, मैं आयुर्वेदीय शारीर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उसमें अभी हम आए हैं कहां तक, दोष धातुओं को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उदान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु, ये 3 वायु डायरेक्टली हृदय से संबंधित है। अवलंबक कफ, साधक पित्त, ये कफ का अवलंबक कफ, यह प्रकार
और पित्त का साधक पित्त यह प्रकार हृदय से संबंधित है। उससे आगे अगर हम देखें तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, ये 3 धातु संबंधित है। और शुक्र यह सर्व शरीर व्यापी होने की वजह से वह जो है शुक्र का भी स्थान हृदय है। ओज का स्थान वह है चेतना धातु यानी जीवात्मा का वो स्थान है, यह भी हमने देखा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमेशा ये बताया जाता है कि मन का स्थान कहाँ पे है। तो मन के 2 स्थान बताए हमारे लेक्चर में भी, आप देख सकते हो। तो उरस्थ हृदय और शिरस्थ हृदय। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वर्किंग एड्रेस जो है मन का वह है शिरस्थ हृदय यानी ब्रेन। जैसे किसी हर एक व्यक्ति का वर्किंग एड्रेस रहता है और एक दूसरा रेसिडेंस एड्रेस रहता है, वैसे ही वर्किंग एड्रेस जो मन का है वह है ब्रेन यानी शिरस्थ हृदय। हृदय इस शब्द का अर्थ केंद्र या सेंटर पॉइंट ऐसा भी होता है। तो सेंट्रली लोकेटेड वो शरीर में है, इसलिए उसको हृदय कहते हैं। ये एक दूसरा हृदय शब्द का अर्थ है। तो मन का स्थान हम देख रहे हैं, तो काम करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, तो वह मन का स्थान क्या है, ब्रेन है। और फिर हृदय कब है मन का स्थान, तो वह जब काम नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। तो मन हमेशा काम करता रहता है, लेकिन वह जब विषयों से निवृत्त होता है और हम आसान भाषा में कहते रिलैक्स आप जब रहते हो, तब हृदय जो है वह हृदय में रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं आसान शब्दों में कि मन का जो स्थान है वह रेसिडेंशियल एड्रेस मन का जो है वो हृदय है, हार्ट है। ठीक है, तो मन का स्थान हमने समझा। उसमें भी हृदय में कहाँ है, हृदय में बिल्कुल ये जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे है, एओर्टिक वॉल कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो स्थान योग शास्त्र में बताया है। योग के ग्रंथों में, योग शास्त्र के ग्रंथों में पूरी तति नाड़ी। और पूरी तति नाड़ी कहाँ पे होती है, तो इस चित्र में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये 4 जो कंपार्टमेंट रहते हैं हृदय के, उसका जो सेंटर पॉइंट है या यूनियन पॉइंट है, वहां पे पूरी तति नाड़ी होते हैं, ऐसे हमारे शारीर के गुरुजी बताते थे। जाते हैं आगे की ओर। कार्यकारी तंत्र जो है, तो विशेषतः कार्यकारी तंत्र व्यान वायु क्या है, व्यानोरुधित स्थिता, व्यान वायु का मुख्य स्थान। और वात दोष ही ऐसा दोष है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवाह यत्र वायुना यत्र नियंती तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो जैसे वायु ले जाता है वैसे कफ और पित्त जाते हैं। तो वायु एकमेव वात दोष ऐसा है कि जो गतिमान है, और इसीलिए व्यान वायु का यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि व्यान वायु ही रस रक्त को जो है वह संपूर्ण शरीर में ले जाता है। यानी व्यान वायु का मुख्य स्थान हृदय है और उसका संचार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र जो है वह संपूर्ण शरीर है। इसलिए वाग्भटाचार्य बताते हैं व्यानोरुधित सिता कृत्स्न देहचारी महाजवाहा। अभी हृदय का कार्य समझने की कोशिश करेंगे। हृदय तो प्राधान्येन विक्षेप उचित कर्म भवति, तेन रसरक्त परिवृत्ति, रसस्य स्वच्छता, प्राणवायु कार्यम, अन्यानि च कार्याणि भवन्ति तथा सर्वेषां कार्याणां सहाय्यं भवति। तो प्राणवायु जो है प्रत्येक पेशी को पहुंचाना, यह भी उसका कार्य है। रस रक्त संवहन के साथ रस धातु की स्वच्छता करना, यह भी हृदय का कार्य है। प्रधान कर्म क्या है उसका, पंपिंग एक्शन। ओके, विक्षेप उचित कर्मणा या कर्म। ठीक है, अभी परिवृत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। परिवृत्ति क्या है, तो चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहण चिकित्सा अध्याय में यह स्पष्टतया वर्णन है। व्यानोन रसधातुर्हि विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा संतत्या भोज्य धातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत। तो ये सर्क्यूलर जो है वो मूवमेंट है, ये परिवृत्ति स्तु चक्रवत, वत यानी उसके जैसा, उस प्रकार से जैसे चक्र घूमता है, एक आरा फिर वहां से घूम के वहीं आता है, उसी पद्धति से ये रस रक्त संवहन जो है वो हमेशा होता है।
और ये जो पंपिंग एक्शन से रक्त पहुंचता है तो युगपत सर्वतो, युगपत यानी साइमल्टेनियसली वह संपूर्ण शरीर में जाता है। अब देखिए ये चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय का ये जो सूत्र है उसकी टीका मैंने यहाँ आपको स्लाइड में दी है। रसरूपो धातु किंवा रसति इति रसो द्रव धातु उच्यते। तो रस धातु जो है उसको यहाँ पे लेना है हमने, रस धातु ही से रसति इति रसो द्रव धातु उच्यते, यानी वह लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड टिश्यू है, यह यहाँ पे स्पष्टतया चक्रपाणि दत्त जी टीका में बताते हैं। तेन रुधिरादीनाम अपि द्रवानाम ग्रहणम भवति, वह रस जो है द्रव धातु वह रुधिर यानी रक्त को, रक्त जैसे अन्य द्रवों का भी ग्रहण करता है, यानी रक्त उसमें मिश्रित होता है। यह इससे स्पष्ट होता है चक्रपाणि दत्त जी की टीका से। विक्षेपः उचितम प्राकृतम कर्म यस्य स विक्षेप उचित कर्म, यानी उचित पद्धति से विक्षेपण कार्य करता है वह। उचित पद्धति से यानी जैसे स्पीड होना चाहिए, जैसे उसकी गति होनी चाहिए, वह गति बरकरार रखता है नैसर्गिक पद्धति से। ठीक है। तेन व्यानेन युगपत इति एक कालम, तो युगपत का अर्थ है एक काल यानी साइमल्टेनियसली। सर्वत इति सर्वस्मिन देहे, यानी संपूर्ण शरीर में ले जाता है। विक्षिप्यते इति नीयते, विक्षिप्यते का अर्थ क्या है? फेंकता है, ऐसा अर्थ नहीं। शब्दशः विक्षेपण शब्द का अर्थ होता है फेंकना, तो यहाँ पे अर्थ नियते यानी उसको ले जाता है, ऐसा अर्थ लेना है। अजस्रम, यह जो शब्द है इसका अर्थ है यह कार्य जो है जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी हृदय की अभिव्यक्ति होती है वहां से लेके यानी गर्भ शरीर में चौथे माह से वह होता है कार्य मृत्यु तक। तो यह अविश्रांत विक्षेपण कार्य जो है वह होता है सदा इति सर्वकालम, यानी रात हो या दिन हो ये अविरत कार्य चलता रहता है हृदय। तो यह परिवृत्ति नामक जो उसका कर्म है यानी रस रक्त संवहन, यह श्रेष्ठ कर्म है। तो तृतीय मास में जो है इसका विशेषतः हमें यहाँ पे उल्लेख मिलता है, नहीं मुझे तीसरा आपको संदर्भ यहाँ पे देना है, परिवृत्तिस्तु। ठीक है, परिवृत्तिस्तु विक्षेप सहरणात्मिकाः हृदयात् बहिक्षेपणम यत् विक्षेपणम हृदयम अभिहरणम तत् संहरणम। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टतया उल्लेख मिलता है हृदय अभिमुखानाम सिराणाम वर्णनम पालकाप्ये। पालकाप्य मुनि ने, पालकाप्य मुनि जो थे उन्होंने वर्णन और उपमा के साथ वर्णन किया है। देखिए हृदय का, सर्वासाम सरिताम यद्वत् प्रतिष्ठा वरुणालयाः तद्वत् सिराणाम सर्वासाम प्रतिष्ठा हृदयम स्मृतम। यानी पालकाप्य जी कहते हैं, मुनि आचार्य पालकाप्य, वह कहते हैं वरुणालय यानी समुद्र, समुद्र में जैसे सब सरिता चारों ओर से 10 दिशाओं से आती हुई है और मिलती है, वैसे ही हृदय जो है वह संचय स्थान है, वरुणालय यानी समुद्र जैसा है, और बाकी सरिताएं यानी सिराएं जो है तो उससे संबंधित होती है। तो यह रचनात्मक एवं क्रियात्मक वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम कुलोम जो है वह एक स्वतंत्र लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम इस लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं।